नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। पिछले महीने अमेरिका ने रशिया को लेकर जो शक और डर जाहिर किया था वो शायद सही होने वाला है दोस्तों, क्योंकि रशिया चाइना के साथ मिलकर मून के सरफेस पे, लूनार सरफेस पे न्यूक्लियर पावर प्लांट इंस्टॉल करने वाला है। और वो इसका ये कदम होगा कि लूनार के सरफेस को कॉलोनाइज करने का। अमेरिका का डर इस बात को लेकर था दोस्तों कि रशिया कह लीजिए कि स्पेस में इस तरीके से न्यूक्लियर प्रोग्राम को डेवलप करके वो जो अमेरिका का कह लीजिए कि सैटेलाइट है, जिससे हम कह लीजिए कि रिमोट सेंसिंग वगैरह यहाँ पे है ना, सैटेलाइट फुटेज वगैरह यहाँ पे निकालते हैं, या फिर कह लीजिए कि है ना जो रूट वगैरह का पता लगाया जाता है यहाँ पे, जैसे कि गूगल मैप वगैरह ये सब हो, और कई सारे काम यहाँ पे नासा का जो है वो सैटेलाइट के थ्रू होता है। तो कहीं अमेरिका का जो सैटेलाइट है स्पेस में, उसको न्यूक्लियर प्रोग्राम के तहत जो रशिया बिल्ड करेगा उससे कह लीजिए कि अटैक कर सकता है यहाँ पे। तो कह लीजिए कि स्पेस एक नए तरीके का वॉर जोन उभर कर सामने निकल कर आ रहा है। और जो लूनार सरफेस का कह लीजिए कि स्पेस एक्सप्लोरेशन है, इसमें एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है रशिया और चाइना को लेकर। इनके क्या एम्बिशन यहाँ पे रखे गए हैं, कब तक यहाँ पे कह लीजिए कि इनका ये न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वहाँ पे सेटल कर जाएगा, और कब यहाँ पे कह लीजिए कि चाइना कह लीजिए कि कंसीडर कर रहा है कि अपना एक है ना लूनार मिशन को भेजेगा यहाँ पे। पिछले ही है ना कुछ महीने पहले आपने सुना होगा कि जो रसिया का यहाँ पे लूना 25 करके यहाँ पे जो है ना चंद्रयान के पहले ही पहुँचने वाला था, वो क्रैश कर गया था यहाँ पे, किस तरीके से वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यहाँ पे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, इसका सिंपल सा यहाँ पे एक तो ये हो सकता है कि वहाँ पे एनर्जी सप्लाई को है ना, क्योंकि सारे काम जितने भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट होने हैं या फिर डिस्ट्रक्शन के लिए या फिर कंस्ट्रक्शन के लिए, आपको एनर्जी तो यहाँ पे लगता ही है दोस्तों, है ना। बिना एनर्जी का कुछ भी यहाँ पे कह लीजिए कि निर्माण और नष्ट नहीं किया जा सकता है। तो क्या यहाँ पे स्पेस के अंदर जो यहाँ पे कह लीजिए कि सोलर पैनल के थ्रू यहाँ पे जो हम एनर्जी रिसीव करते हैं, क्या वो कह लीजिए कि यहाँ पे है ना उचित नहीं होगा, सफिशिएंट नहीं होगा, इन सब की बात की भी जानकारी लेंगे। लेकिन सबसे पहले आप यहाँ पे हाईलाइट देख सकते हैं कि रसिया सेज है ना, रसिया का जो यहाँ पे स्पेस एजेंसी है जिसको रॉसकॉस्मोस कहते हैं, वहीं से यहाँ पे जानकारी सामने निकल कर आया है। इनका क्या कहना है कि रशिया कंसीडर कर रहा है पुटिंग अ न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑन द मून विथ चाइना, है ना। वो भी कह लीजिए कि किसके साथ मिलकर, चाइना के साथ मिलकर। अभी आपको फिलहाल के लिए बता दें दोस्तों यहाँ पे कि स्पेस एक्सप्लोरेशन में है ना चाइना रसिया से इवन आगे ही निकल चुका है यहाँ पे, लेकिन जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसमें अभी भी नंबर 1 पे यहाँ पे जो सबसे अव्वल स्थान रखता है वो रसिया ही है। तो कह लीजिए कि यहाँ पे एक का यहाँ पे न्यूक्लियर प्रोग्राम और दूसरे का यहाँ पे जो है वो स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम, ये दोनों का कॉम्बिनेशन कितना डेडली हो सकता है अगर जो ये किसी डिस्ट्रक्शन के लिए सोच रहे हैं, या फिर कह लीजिए कि अमेरिका के सैटेलाइट को यहाँ पे है ना टारगेट करने की सोच रहे हैं, तो इसके बारे में, या फिर कह लीजिए कि कोई ये है ना उन्नत किस्म का साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन करेंगे वगैरह, तो ये सब भी काफ़ी यहाँ पे है ना अच्छा होगा। तो आपने ये देखा यहाँ पे कि एक का न्यूक्लियर प्रोग्राम बेहतरीन है और दूसरे का स्पेस प्रोग्राम यहाँ पे अब बेहतरीन होते जा रहा है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही मिलकर यहाँ पे लूनार सरफेस के ऊपर यानी कि मून सरफेस के ऊपर यहाँ पे ये न्यूक्लियर पावर प्लांट यहाँ पे कह लीजिए कि इंस्टॉल करवाया जाएगा यहाँ पे, है ना। आपको बता दें कि ये पहली दफ़ा यहाँ पे नहीं करवाया जा रहा है, 1969 में, है ना। आपको याद होगा कि जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग और यहाँ पे जो है ना बज एल्ड्रिन, ये सब जो यहाँ पे गए थे अपोलो 11 स्पेस प्रोग्राम के तहत अमेरिका की ओर से, जो चांद के सरफेस पे रखे थे दोस्तों। इसके बाद ही यहाँ पे अपोलो 11 का तो 69 में 20 जुलाई को सक्सेसफुल यह मिशन होता ही है, लेकिन इसके बाद यहाँ पे कह लीजिए कि अगले ही है ना 2 साल बाद यहाँ पे है ना 1971 के तहत यहाँ पे अपोलो 12 मिशन यहाँ पे लॉन्च किया जाता है, जिसमें एस्ट्रोनॉट तो थे ही, यानी कि मून सरफेस पे उतरे थे, लेकिन साथ में यहाँ पे कह लीजिए कि जो न्यूक्लियर यहाँ पे पावर प्लांट के इंस्ट्रूमेंट वगैरह कुछ है उसको भी वहाँ पे लेके जाने की कोशिश किया गया था। तो आखिरकार यहाँ पे क्यों है ना ये सारे जो कंट्री यहाँ पे है, चाहे जो भी यहाँ पे डेवलप्ड हो या फिर डेवलपिंग नेशन हो, आखिर वहाँ पे क्यों इस कह लीजिए कि जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से यहाँ पे मून के सरफेस पे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट यहाँ पे इंस्टॉल हो जाए, है ना। क्यों यहाँ पे जो सोलर पैनल से है वो काम नहीं चल पाएगा लेकर, है ना। ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं रसिया चाइना प्लान टू बिल्ड ज्वाइंट न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑन मून बाय 2035, है ना। तो जो टारगेट रखा गया है दोस्तों, आपको बता दें कि 2033 से लेकर 2035 तक ये जो दोनों का एम्बिशियस प्रोजेक्ट है यहाँ पे, है ना, कि मून के सरफेस के ऊपर न्यूक्लियर पावर प्लांट इंस्टॉल करे, ये कह लीजिए कि यहाँ पे सफल हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे है ना मॉस्को की ओर से यहाँ पे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आया है, रॉसकॉस्मोस के जो यहाँ पे
हेड है जिनका नाम यूरी बोरिसोव है, उन्होंने ये जानकारी दी है। यूरी बोरिसोव के बारे में बता दें, ना केवल अभी ये रॉसकॉस्मोस है ना, जो कि यहाँ पे रसिया के स्पेस एजेंसी है, उसके ये हेड है, बल्कि रसिया के ये फॉर्मर डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर भी यहाँ पे रह चुके हैं दोस्तों। इनका देख सकते हैं अब क्या कहना है। रसिया एंड चाइना आर कंसिडरिंग पुटिंग अ न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑन द मून फ्रॉम 2033 टू 2035। यूरी बोरिसोव जो कि यहाँ पे रसिया स्पेस एजेंसी जो कि रॉसकॉस्मोस के ये हेड भी हैं। साथ में इनका ये भी कहना है कि ये वन डे अलाउ लूनर सेटलमेंट टू बी बिल्ड, और एक दिन हम यहाँ पे कह लीजिए कि एक बार अगर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट ये स्टैब्लिश कर लेते हैं तो यहाँ पे सेटलमेंट भी कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि कोलोनाइजेशन यहाँ पे, यानी कि वहाँ पे मानव बस्ती को बसाया भी जा सकता है। लेकिन जब तक यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट को यहाँ पे इंस्टॉल नहीं करवाया जाएगा तब तक यहाँ पे मानव बस्ती के बारे में सोचना भी यहाँ पे कह लीजिए कि है ना, ये नामुमकिन यहाँ पे सा होगा। बोरिसोव जो कि आप देख सकते हैं कि फॉर्मर डिप्टी मिनिस्टर है, इनका कहना है रसिया एंड चाइना हैड बीन जॉइंटली वर्किंग ऑन अ लूनार प्रोग्राम, कि दोनों एक लूनार प्रोग्राम पे यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, एंड दैट मॉस्को वाज एबल टू कंट्रीब्यूट इट्स एक्सपर्टाइज, है ना। जो यहाँ पे रसिया का या फिर मॉस्को का जो एक्सपर्टाइज है दोस्तों, वो किसके ऊपर है, तो न्यूक्लियर स्पेस एनर्जी के ऊपर है ना, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर यहाँ पे अभी भी सबसे जो प्रथम स्थान पे आता है वो रशिया ही है दोस्तों, है ना। तो आपने ये जाना है ना। आप सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो अभी भी यहाँ पे कह लीजिए कि मून के सरफेस पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे मून का सरफेस यहाँ पे है ना। मून के सरफेस पे अभी जो भी स्पेस क्राफ्ट वगैरह को यहाँ पे कह लीजिए कि भेजा जाता है, किसी भी लैंडर या रोवर को जो भेजा जाता है, उसमें आपने गौर किया होगा। जैसे कि हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं जो हमारा चंद्रयान 3 के तहत यहाँ पे कह लीजिए कि विक्रम लैंडर था, है ना, और जो प्रज्ञान रोवर था दोस्तों, है ना, उन्होंने क्या किया था, एक है ना, बिल्कुल यहाँ पे इन दोनों ने मून के साउथ पोल पे यहाँ पे कह लीजिए कि सॉफ्ट लैंडिंग करके इतिहास रच दिया था। ये पहला देश बन गया था जो कि कह लीजिए कि है ना मून के फार साइड यानी कि साउथ पोल पे है ना लैंड करने वाला, वो भी सक्सेसफुली लैंड करने वाला इंडिया पहला कंट्री बन गया था जब यहाँ पे चंद्रयान 3 सक्सेसफुली यहाँ पे कह लीजिए कि सॉफ्ट लैंडिंग करा था। तो है ना, अभी तक कह लीजिए कि अमेरिका के और यूएसएसआर के और चाइना के भी यहाँ पे कह लीजिए कि जो स्पेस क्राफ्ट है वो मून के सरफेस पे लैंड कर चुके हैं। लेकिन इस वाले हिस्से में है ना, जहाँ पे सूरज का रोशनी बिल्कुल भी नहीं पहुँचता है, जो कि अभी तक एक अनएक्सप्लोर्ड कह लीजिए कि रीजन है मून के सरफेस के ऊपर, तो यहाँ पे पहुंचकर इतिहास रच दिया था यहाँ पे, है ना। लेकिन आप यहाँ पे गौर कीजिएगा, जो यहाँ पे ये विक्रम लैंडर है यहाँ पे, है ना, दो होता है, एक लैंडर होता है जो उतरता है और इसमें से फिर कह लीजिए कि एक रोवर निकलता है जो कि यहाँ पे कह लीजिए कि कुछ दूरी तक डिस्टेंस वगैरह का ट्रैवल करके यहाँ से मिट्टी का सैंपल वगैरह लेकर, है ना, फुटेज वगैरह लेकर, है ना, वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए हमें मदद करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सोलर पैनल लगा हुआ है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें भी सोलर पैनल लगा हुआ है जो कि यहाँ पे एक एनर्जी का स्रोत है दोस्तों, है ना। लेकिन मून के ऊपर ये सोलर पैनल जो है यहाँ पे कह लीजिए कि ये जो हमारा एनर्जी का डिमांड है स्पेस में यहाँ पे किसी भी साइंटिफिक प्रोग्राम को ये कंडक्ट करने के लिए वो सफिशियंट नहीं होता दोस्तों। वैसा इसलिए नहीं होता है ना, क्योंकि आपने है ना पढ़ा होगा कि जो मून के ऊपर है ना, मून के ऊपर जो कह लीजिए कि यहाँ पे एक दिन होता है ना, मून के ऊपर जो यहाँ पे 1 डे होता है वो अर्थ के 14 दिन के बराबर होता है ना। वो ऐसा इसलिए क्योंकि जो मून का रोटेशन है और जो मून का यहाँ पे कह लीजिए कि रिवोल्यूशन है अर्थ के अराउंड, वो काफ़ी स्लो होता है। इसलिए कह लीजिए कि पृथ्वी पर है ना, धरती पर यहाँ पे कह लीजिए कि जब 14 दिन और रात बीत जाता है उतने के बराबर मून पर एक दिन होता है दोस्तों, है ना। एक दिन और रात आप कंसिडर कर सकते हो। और मून का यहाँ पे कह लीजिए कि एक और क्या है कि 14 दिन लगातार वहाँ पे कह लीजिए कि दिन रहेगा और 14 दिन लगातार यहाँ पे रात रहेगा। तो जब तक दिन रहता है तब तक तो यहाँ पे कह लीजिए कि सोलर पैनल जो है वो सोलर एनर्जी को रिसीव करते रहेंगे और कह लीजिए कि इनसे एनर्जी का जो भी सप्लाई यहाँ पे है ना, रिक्वायरमेंट वो पूरा होता रहेगा। लेकिन जब कह लीजिए कि यहाँ पे रात का वक्त आता है जो कि 14 दिन लगातार यहाँ पे रात रहता है, उस वक्त यहाँ पे कह लीजिए कि सोलर पैनल कोई काम का नहीं रह जाता, वहाँ पे एनर्जी का क्राइसिस हो सकता है यहाँ पे, है ना। तो यही हुआ था यहाँ पे जो हमारे चंद्रयान 3 के तहत जो यहाँ पे लैंडर और रोवर गए थे, ये भी 14 दिनों के लिए कह लीजिए कि स्लीप मोड में चले गए थे। ऐसा इसीलिए क्योंकि 14 दिन तक यहाँ पे कह लीजिए इनका जो सोलर पैनल था वो एनर्जी रिसीव नहीं कर पा रहा था दोस्तों। इसीलिए कह लीजिए कि यहाँ पे अगर जो हमको एक बड़े स्केल पर एक्सपेरिमेंट करना है मून के सरफेस के ऊपर यहाँ पे, है ना, क्योंकि अगर जो आप अर्थ से है ना, अगर जो आप जो फार साइड वाले यहाँ पे है ना, जैसे कि जुपिटर वगैरह हो गया या फिर प्लूटो साइड वगैरह हो गया, है ना, जिसको अब प्लैनेट के रूप में कंसीडर नहीं किया जाता है, लेकिन वही आप समझ लीजिए कि यूरेनस नेपच्यून के तहत अगर जो हमें किसी सैटेलाइट को भेजना है तो अगर जो हम अर्थ से भेजते हैं तो काफ़ी टाइम टेकिंग होगा और काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट भी यहाँ पे कह लीजिए कि उस पर पड़ जाएगा। लेकिन वही कह लीजिए कि अगर जो मून के सरफेस से भेजा जाता है तो काफ़ी सस्ता पड़ेगा, है ना। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे एक तरीके का सेटलमेंट मौजूद हो, यहाँ पे एक तरीके से है ना
जो हमें एनर्जी चाहिए वो यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। इसी के लिए यहाँ पे लिख लीजिए कि एक ये भी हो सकता है यहाँ पे रीजन कि जिसके वजह से न्यूक्लियर पावर प्लांट चाहिए, है ना। तो आपने जाना कि जो सोलर पैनल के तहत यहाँ पे जो सोलर एनर्जी है वो हमारे एनर्जी डिमांड को पूरा नहीं करता है। उसका मेन वजह यही था कि 14 दिन जो मून पे होता है ना, या फिर कह लीजिए कि उल्टा यहाँ पे 14 दिन और रात जो यहाँ पे धरती पे होता है वो मून के एक दिन के ही बराबर यहाँ पे होता है ना। तो अपने फुल मून डे वगैरह ये सब यहाँ पे जाना होगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आप ये भी देख सकते हैं, है ना, कि ये जो चंद्रयान 3 था दोस्तों यहाँ पे, है ना, चंद्रयान जो 3 था आप यहाँ पे देख सकते हैं। और साथ में इसी वक्त यहाँ पे, है ना, इसके कुछ दिन बाद ही लॉन्च किया गया था रसिया का लूना 25। लेकिन जो कह लीजिए वहाँ पे पहुँचने का डेट था वो काफ़ी सेम आ गया था, है ना। आप इवन देख लीजिए, है ना, कि इसका जो लैंडिंग डेट है लूना 25 का जो कि रशिया का था उसका 22 अगस्त था, और जो हमारे इंडिया का जो चंद्रयान 3 था उसका 23 अगस्त था, है ना। तो हाँ, अब अगर जो ये सॉफ्ट लैंडिंग कर जाता तो रसिया वो पहला कंट्री बन जाता जो जिसका स्पेसक्राफ्ट कह लीजिए कि, है ना, मून के साउथ पोल पे पहुंचने वाला पहला देश ये बन जाता। लेकिन इसका क्रैश लैंड कर जाता है, यहाँ पे सॉफ्ट लैंड नहीं हो पाता है। इसीलिए यहाँ पे इंडिया, है ना, इस मामले में यहाँ पे कंट्री नंबर 1 बन जाता है, यहाँ पे ऐसा करने वाला प्रथम देश बन जाता है दोस्तों, है ना। तो आपने ये भी देखा था। तो जो 41 साल पहले यहाँ पे कह लीजिए कि जो स्पेस एक्सप्लोरेशन में जो यूएसएसआर का एक कह लीजिए कि यहाँ पे ये हुआ करता था एक समय पे, है ना, वो अमेरिका को सबको पीछे छोड़ रखा था। अब वो कह लीजिए कि उतना देखने को नहीं मिलता है डिसइंटीग्रेशन के बाद यहाँ पे। लेकिन फिर भी ये जो अपने ये रिजोल्यूशन पे आज भी यहाँ पे कमिटेड दिखाई देते हैं जो रशियन स्पेस एजेंसी है रोस्कोसमोस। आप यहाँ पे देख सकते हैं, टुडे वी आर सीरियसली कंसिडरिंग अ प्रोजेक्ट समवेयर एट द टर्न ऑफ 2033 to 2035। इनका कहना है कि हम एक प्रोजेक्ट को कंसीडर सीरियसली कर रहे हैं, है ना। कब तक ये हो जाना चाहिए, तो 2033 से लेकर 2035 तक, टू डिलीवर एंड इंस्टॉल अ पावर यूनिट ऑन द लूनार सरफेस टुगेदर विथ आवर चाइनीज कलीग, है ना। बोरिसोव का क्या कहना है कि हम चाइना के साथ मिलकर जो लूना के सरफेस है यानी कि चंद्रमा के सरफेस पे यहाँ पे एक पावर यूनिट जो कि एक न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा जिससे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हम एनर्जी रिसीव कर सकते हैं। अब देखिए सोलर पैनल के बारे में इनका भी यही यहाँ पे, है ना, जो इस लिमिटेशन इसके जो है वो यहाँ पे जाहिर किए गए हैं। सोलर पैनल वुड नॉट बी एबल टू प्रोवाइड इनफ इलेक्ट्रिसिटी टू पावर फ्यूचर लूनार सेटलमेंट, है ना, कि जो फ्यूचर में लूनार सेटलमेंट किए जाएंगे, यहाँ पे जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाए जाएंगे, बिल्ड किए जाएंगे, उसके लिए जो इलेक्ट्रिसिटी का जो डिमांड होगा दोस्तों, जो रिक्वायरमेंट होगा उसको सोलर पैनल पूरा नहीं कर सकता है। उसमें मेन वजह यही है ना, कि वहाँ पे 14 दिन लगातार यहाँ पे रात हो जाता है यहाँ पे, है ना, जो जिसके कारण यहाँ पे सोलर एनर्जी रिसीव नहीं हो पाता है। दिस इज वेरी सीरियस चैलेंज। जो इलेक्ट्रिसिटी का जो डिमांड है ना, और इसका कह लीजिए कि एक रिक्वायरमेंट हो, एक बहुत बड़ा चैलेंज है लूनार के सरफेस के ऊपर। इट शुड बी डन इन ऑटोमेटिक मोड विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमन, है ना। एक साथ में यहाँ पे और भी यहाँ पे आप क्वेश्चन आपके मन में उठ सकता है कि क्या ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम वहाँ पे या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो बिल्ड किया जाएगा वो कैसे बिल्ड किया जाएगा। क्या सबसे पहले एस्ट्रोनॉट को भेजा जाएगा, वो वहाँ पे कह लीजिए कि जो कल पुर्जे होते हैं, है ना, जो पार्ट्स यहाँ पे होते हैं उसको असेंबल करके वहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएंगे, या फिर बिना, है ना, किसी एस्ट्रोनॉट का ही वहाँ पे कह लीजिए कि रोबोट्स के द्वारा ये किए जाएंगे। तो ये दूसरा वाला यहाँ पे बोला गया है दोस्तों कि किसी भी ह्यूमन को वहाँ पे नहीं भेजा जाएगा, ये सारा का सारा ऑटोमेटिक मोड में होगा, है ना। कह लीजिए कि अलग अलग जो यहाँ पे पार्ट्स हैं उसको भेजे जाएंगे, फिर रोबोट्स को भेजाएंगे, और वो यहाँ पे एक पूरी तरह से यहाँ पे कह लीजिए कि ये जो पावर यूनिट है न्यूक्लियर पावर प्लांट उसको यहाँ पे बिल्ड करेंगे। तो सारा का सारा ये ऑटोमेटिक मोड में होने वाला है। तो मैंने यहाँ पे जो बोरिसोव के द्वारा जो स्ट्रेस दिया गया जिस बात पे यहाँ पे, है ना, क्योंकि अमेरिका तो क्लेम कुछ और ही कर रहा था यहाँ पे कि इनका जो ये प्रोग्राम है ये डिस्ट्रक्शन के लिए है, अमेरिका को यहाँ पे कह लीजिए कि, है ना, उसके सैटेलाइट पे यहाँ पे अटैक करने के लिए यहाँ पे ये किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे बोरिसोव का कहना है ऐसा कुछ नहीं है ना, चूंकि हमें बहुत सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट वगैरह करने हैं यहाँ पे, है ना, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम वहाँ पे एक पावर यूनिट ऐसा बिल्ड करें जो कि काफ़ी ज़्यादा एनर्जी हमें दे सके यहाँ पे, है ना। लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी था कि एक न्यूक्लियर पावर प्लांट वहाँ पे भेजा जाए। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं एक बार फिर से यहाँ पे इनका भी कहना है यहाँ पे, है ना, कि ऑन द नेसेसिटी ऑफ ओवरकमिंग द लिमिटेशन ऑफ सोलर पैनल, है ना, कि सोलर पैनल का जो लिमिटेशन है इसी को ओवरकम करने के लिए यहाँ पे जो नेसेसिटी जाग जाता है ना, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट का। साइटिंग देयर इनएडिक्वेसी इन मीटिंग द इलेक्ट्रिसिटी डिमांड ऑफ फ्यूचर लूनार सेटलमेंट, है ना। यहाँ पे भी सेम बात को जाहिर किया गया है कि जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है उसको मीट नहीं किया जा सकता है सोलर पैनल के थ्रू यहाँ पे। इंस्टेड द डिप्लॉयमेंट ऑफ न्यूक्लियर पावर इमर्जेज एज अ प्रॉमिसिंग सॉल्यूशन टू फ्यूअल दिस एक्स्ट्रा एस्ट्रियल हैबिटेट इंश्योरिंग कंटिन्यूअस एंड रिलायबल एनर्जी सप्लाई, है ना। कह लीजिए कि यहाँ पे अगर जो हमको एक कंटिन्यूअस एनर्जी सप्लाई चाहिए यहाँ पे, है ना, एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के अंदर, तो यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है एक तरीके का प्रॉमिसिंग सॉल्यूशन यहाँ पे उभर कर आता है, और इसी पे हम यहाँ पे डे एंड नाइट यहाँ पे काम कर रहे हैं दोस्तों, है ना। साथ में आप देख सकते हैं कि रशिया प्लान क्या कर रहा है
है तो एक न्यूक्लियर पावर्ड कार्गो स्पेस शिप भी बना रहा है ना, एक ऐसा स्पेस शिप बना रहा है जो कि यहाँ पे वो लूनार के सरफेस पे उतारेगा। जो क्या लेके जाएगा दोस्तों, तो जो न्यूक्लियर पावर्ड कार्गो है उसको लेकर जाएगा, है ना। एक नए किस्म का यहाँ पे इसको बनाना पड़ेगा स्पेसशिप, और नॉर्मल वाला स्पेसशिप नहीं आप कर सकते हो क्योंकि जो न्यूक्लियर कंपोनेंट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रिस्की भी हो सकते हैं, है ना। ही सेड ऑल द टेक्निकल क्वेश्चन कंसर्निंग द प्रोजेक्ट हैड बीन सॉल्व, है ना, कि जितने भी टेक्निकल क्वेश्चन इसके अराउंड कह लीजिए कि उठ सकते थे वो सारे के सारे सॉल्व कर लिए गए हैं। अपार्ट फ्रॉम फाइंडिंग अ सॉल्यूशन ऑन हाउ टू कूल द न्यूक्लियर रिएक्टर, है ना। लेकिन अभी भी जो एक समस्या बना हुआ है दोस्तों वो ये है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के तहत जो न्यूक्लियर रिएक्टर यहाँ पे, है ना, इंस्टॉल किया जाता है उसको कह लीजिए कि समय समय पर कूल भी करना होता है, यानी कि उसके अंदर एक कूलेंट भी डालना पड़ता है ना। तो कह लीजिए कि इसको एक लेकर यहाँ पे अभी कह लीजिए कि एक समस्या बना हुआ है। इस पे अगर जो ये है ना सॉल्यूशन ढूंढ लिया जाता है तो इस मिशन को, है ना, कह लीजिए कि अंतिम अंजाम देने में ज़्यादा, है ना, जद्दोजहद नहीं करना पड़ेगा। वी आर इंडीड वर्किंग ऑन अ स्पेस टग बोट, दिस ह्यूज साइक्लोपीन स्ट्रक्चर दैट वुड बी एबल थैंक्स टू अ न्यूक्लियर रिएक्टर एंड हाई पावर टर्बाइन टू ट्रांसपोर्ट लार्ज कार्गो फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर, कलेक्ट स्पेस डेब्रिज एंड इंगेज इन मेनी अदर एप्लीकेशन, है ना। बोरिसोव का कहना है कि हम एक टग बोट पे भी काम कर रहे हैं जो कि काफ़ी बड़ा होने वाला है, साइक्लोपीन स्ट्रक्चर में होने वाला है, जो कि एबल होगा यहाँ पे जो बड़े बड़े टरबाइन है ना न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए वो यहाँ पे लेके जाने में हमें मदद करेगा दोस्तों। अब साथ में देख सकते हैं वी आर इंडेड वर्किंग ऑन, है ना, टग बोट के बारे में तो आपने जान ही लिया, है ना। साथ में आप यहाँ देख सकते हैं रशियन ऑफिशियल हैव स्पोकन बिफोर ऑफ एम्बिशियस प्लान टू वन डे माइन ऑन द मून, है ना, कि एक बार एक समय पे क्या करेंगे जब वो सेटलमेंट कर लेंगे तो माइन भी करेंगे, इनका ये भी एम्बिशन यहाँ पे है दोस्तों, है ना। साथ में देख सकते हैं लेकिन जो रसिया का स्पेस प्रोग्राम है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा सेटबैक से होकर गुजरा है ना। वो 2 महीने पहले की बात है जब लूना 25 यहाँ पे क्रैश किया, तो इनसे जरूर यहाँ पे एक इनको सेटबैक लगा होगा, लेकिन इसके बावजूद भी, है ना, रशिया कह रहा है कि हम अपने कमिटमेंट पे आप भी यहाँ पे उतने ही अटल है जितना आज से 40 साल पहले थे दोस्तों। इट्स फर्स्ट मून मिशन इन 47 ईयर्स, है ना। आपने जाना यहाँ पे कि 47 साल के बाद पहली बार यहाँ पे रसिया के द्वारा कोई लूनार मिशन को भेजा गया था जो कि यहाँ पे क्रैश कर जाता है दोस्तों, है ना। ये बात चल रहा है किसका, लूना 25 स्पेसक्राफ्ट का, जो कि यहाँ पे कह लीजिए कि, है ना, हमारे चंद्रयान 3 से एक दिन पहले यहाँ पे लैंड किया था लेकिन वो क्रैश लैंड कर गया, है ना। तो आपने ये जाना मॉस्को सेड इट विल लॉन्च फर्दर लूनार मिशन एंड देन एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ ए ज्वाइंट रशियन चाइना क्रूड मिशन एंड इवन अ लूनार बेस, है ना। आप देख सकते हैं लेकिन इसके बावजूद भी मॉस्को यहाँ क्या कहना है कि हम आगे और सारे यहाँ पे जो लूनर मिशन है उसको भेजेंगे और पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करेंगे कि, है ना, यहाँ पे कि चाइनीज क्रू मिशन को भेजा जा सके और वहाँ पे एक लूनार यहाँ पे बेस बनाया जा सके यहाँ पे, है ना। आप देख सकते हैं चाइना सेड लास्ट मंथ इट एम टू पुट द फर्स्ट चाइनीज एस्ट्रोनॉट ऑन द मून बिफोर 2030, है ना। चाइना का भी एक और तरीके से यहाँ पे है कि जो चाइना के एस्ट्रोनॉट है उनको मून पर 2030 से पहले पहले यहाँ पे भेजा जाएगा, है ना। तो कह लीजिए कि चाइना भी अब स्पेस प्रोग्राम में काफ़ी यहाँ पे कह लीजिए कि ऊपर आते जा रहा है यहाँ पे, है ना। इसलिए हमने शुरू में ही बात रखा था। तो आप देख सकते हैं कि रसिया चाइना भी बैक टू बैक यहाँ पे बहुत सारे लूनार मिशन को आगे आने वाले दिनों में कंडक्ट करेगा। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन लास्ट मंथ डिसमिस्ड अ वार्निंग बाय द यूनाइटेड स्टेट्स दैट मॉस्को प्लान टू पुट न्यूक्लियर वेपन इन स्पेस एज फॉल्स, है ना। उनको ऐसा तो लग रहा था, अमेरिका वाले को ऐसा लग रहा था कि जो है ना यहाँ पे स्पेस बेस्ड जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उस पर रशिया काम कर रहा है, लेकिन उनका कह लीजिए कि ये जो शक था किसी और डायरेक्शन में था यहाँ पे कि वो न्यूक्लियर वेपन वहाँ पे बना रहे हैं जो कि सैटेलाइट को टारगेट करने के लिए होगा। लेकिन यहाँ पे रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने उनके इस क्लेम को बोगस बता दिया है, पूरी तरह से बेबुनियाद बता दिया, और उनका यहाँ पे कहना है कि ऐसा हमारा कोई भी इरादा नहीं है कि हम वहाँ पे वेपन भेजें और कह लीजिए कि आपके सैटेलाइट को यहाँ पे टारगेट वगैरह करें दोस्तों, है ना। तो आप जो भी यहाँ पे क्लेम कर रहे हो सारे के सारे यहाँ पे गलती है यहाँ पे। सेइंग इट वाज अ प्लॉय टू ड्रॉ रशिया इनटू आर्म्स नेगोशिएशन ऑन द वेस्ट टर्म्स, है ना, कि यहाँ पे जो वेस्ट है यानी कि जो अमेरिका वगैरह ये सब है वो कह लीजिए कि यहाँ पे, है ना, ट्राई कर रहा है कि उनके इस एम्बिशन को यहाँ पे रोका जा सके, लेकिन रसिया का कहना है ऐसा कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे, है ना। आप देख सकते हैं तो मेन यहाँ पे जो निकल कर आता है वही अब यही है कि यहाँ पे बहुत सारे जो टेक्निकल प्रोग्रेस है इसके अराउंड जितने भी क्वेश्चन है सारे को सोल्व कर लिए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो यहाँ पे प्रश्न अभी यही है कि न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, है ना, जो कह लीजिए कि कूलेंट करने का जो प्रोसेस है ना, वो अभी अनरिजॉल्व है, उसके ऊपर अभी सॉल्यूशन निकल कर नहीं आया है ना। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉस्को रिमेन्स रिजोल्यूट इन इट्स कमिटमेंट टू फर्दर लूनार एक्सप्लोरेशन,
है ना, कि फेलियर होने के बावजूद भी आज भी वो अपने कमिटमेंट को लेकर उतने ही रिजोल्यूट है जितने कि यहाँ पे पहले थे। और उनका जो एस्पिरेशन है कि चाइना के साथ मिलकर वो लूनार सरफेस के ऊपर एक बेस, एक ह्यूमन सेटलमेंट को यहाँ पे बिल्ड करेंगे। तो कैसा लगा आपको ये जानकारी दोस्तों, है ना, क्योंकि ये पहली दफ़ा ऐसा होगा कि जब यहाँ पे कह लीजिए कि न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया जाएगा और लूनार सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिसिटी, जो यहाँ पे कह लीजिए कि एनर्जी का डिमांड होता है, उसको कह लीजिए कि हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पे ख़त्म कर दिया जाएगा। एक बार जब एनर्जी का डिमांड पूरा हो जाएगा, इसके बाद आप यहाँ पे कह सकते हो कि बहुत सारे जो साइंटिफिक प्रोग्रेस है ना, इसके बावजूद, है ना, इसके बाद के जो भी यहाँ पे स्पेस एक्सप्लोरेशन है उसको और आसानी से किया जा सकेगा यहाँ पे। तो आपके जो भी ख्यालात हैं हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर हमारे साथ साझा कीजिए। मिलते कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ, सी यू नेक्स्ट वन, बाय बाय।